किचन में जाए बिना एक भी दिन नहीं बीतता और अगर आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया टॉपिक हो नहीं सकता। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज जो आप सीखने वाले हैं वो है किचन वोकैबुलरी प्लस एग्जाम्पल्स। हर एक वर्ब के साथ आपको एग्जाम्पल मिलेगा। वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। हे देयर, माय नेम इज कंचन, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला वर्ड है छानना। छानना दो तरीके का होता है, एक आप लिक्विड छानते हैं, दूसरा पाउडर। तो अगर लिक्विड छानते हैं तो उसकी इंग्लिश है स्ट्रेन, जैसे चाय छान दो, स्ट्रेन द टी। पास्ता छान दो, स्ट्रेन द पास्ता। अगला छानना हुआ जिसमें आप पाउडर छानते हैं, जैसे कि आटा। तो अगर आप बोलते हैं थोड़ा सा आटा छान दो तो आप बोलेंगे सिफ्ट सम फ्लावर, सिफ्ट सम फ्लावर। अमेरिकन इंग्लिश में फ्लावर और ब्रिटिश में इसी को फ्लावर बोलते हैं, सिफ्ट सम फ्लावर ब्रिटिश में। अब अगला है लगाना या फिर फैलाना, जैसे कि ब्रेड पर मक्खन का लगाना, ब्रेड पर मक्खन लगाओ, स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड। तो इसकी इंग्लिश क्या हुई? स्प्रेड। नेक्स्ट इज पीसना। पीसना मतलब ग्राइंड, मसाले पीसो, ग्राइंड द स्पाइसेस, ग्राइंड द स्पाइसेस। अगला है कूटना या कुचलना, जिसे आप क्रश भी बोल सकते हैं, पेस्टल भी बोल सकते हैं। लहसुन कुचल दो, क्रश द गार्लिक या फिर पेस्टल द गार्लिक। जैसे इलायची कूटते हैं उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला है छीलना। छीलना की इंग्लिश पील। आलू छीलो, पील द पोटैटोज, पील द पोटैटोज। अगला है काटना। काटना के लिए आप कट जानते हैं, चॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। चॉप स्पेशली तब यूज़ करते हैं जब आप छोटे छोटे पीसेस काटते हैं। साथ ही स्लाइस का भी यूज़ हो सकता है। स्लाइस तब यूज़ करते हैं जब आप स्लाइसेस में काटते हैं, जैसे कि आप क्यूकम्बर यानी कि खीरे को सैलेड के लिए जब काटते हैं तो स्लाइसेस में काटते हैं। ठीक है, तो अगर बोलते हैं कि आलू काट दो, कट द पोटैटोज, और टमाटरों को छोटा छोटा काट दो, चॉप द टमाटोज। खीरा काट दो सलाद के लिए स्पेशली, तो क्या बोलेंगे? स्लाइस द क्यूकम्बर। ठीक है, अगला है गूंथना या मारना। इंग्लिश में नीड, KNEAD, के साइलेंट है। आटा गूंथ दो, नीड द डो। अगला है बेलना। बेलने को इंग्लिश में बोलते हैं रोल आउट। मैं रोटियां बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपातीस, आई एम रोलिंग आउट द चपातीस। नेक्स्ट इज सेंकना। सेंकना को इंग्लिश में बोलते हैं बेक। मैं रोटियां सेंक रही हूँ, आई एम बेकिंग चपातीस। तो बेलना, रोल आउट, सेंकना, बेक। अब याद रखिएगा यही यूज़ करना है आपको आगे से इंग्लिश में। फिर आता है पलटना। जब आप रोटी या पराठे को पलटते हैं उसकी इंग्लिश बोलिए फ्लिप। पराठे को पलट दो, फ्लिप द पराठा, फ्लिप द पराठा। अगला है उड़ेलना या फिर डालना। कोई चीज़ आप उड़ेलते हैं किसी दूसरे बर्तन से तो आप क्या बोलेंगे? पोर, POUR। पानी डालें, तो भले ही डाल रहे हैं लेकिन उड़ेलते हुए डाल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पोर द वाटर। अगला है घोलना। घोलना की इंग्लिश डिज़ोल्व। गर्म पानी में 3 चम्मच पाउडर घोल दो, डिज़ोल्व 3 स्पून्स ऑफ पाउडर इन वार्म वाटर। अगला है मिलाना। इंग्लिश में बोलेंगे मिक्स। आटे में नमक मिला लो। अमेरिकन इंग्लिश में मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लावर, ब्रिटिश में मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लावर। फेंटना। फेंटना की इंग्लिश है विस्क। अब आप फेंटते क्या हैं? जैसे दही को फेंट लो, विस्क द कर्ड, विस्क द कर्ड। या फिर आप अंडे फेंटते हैं, अंडे फेंट दो, विस्क द एग्स। नेक्स्ट इज मथना। मथना को इंग्लिश में बोलते हैं चर्न। वह मक्खन बनाने के लिए क्रीम मथ रही थी, शी वॉज चर्निंग क्रीम टू मेक बटर। अब आप समझ गए होंगे चर्न क्या होता है। नेक्स्ट इज मसलना। मसलना की इंग्लिश मैश। जैसे कि आप उबले हुए आलू को मसलते हैं तो आप क्या बोलेंगे? उबले हुए आलूओं को मसल दो, मैश द बॉइल्ड पोटैटोज, मैश द बॉइल्ड पोटैटोज। नेक्स्ट इज पिघलाना। पिघलाना की इंग्लिश मेल्ट। चॉकलेट को पिघला लो, मेल्ट द चॉकलेट, मेल्ट द चॉकलेट। अगला है चलाना। इसकी इंग्लिश है स्टर। स्पेलिंग है STIR। बोलते क्या है? स्टर। 1 चम्मच नमक डालकर चला दो, ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर। या फिर दूध को चला दो, स्टर द मिल्क। कद्दूकस करना या फिर घिसना। इसकी इंग्लिश है ग्रेट, GRATE। गाजर को कद्दूकस कर लो, ग्रेट द कैरेट्स, ग्रेट द कैरेट्स। अगला है निचोड़ना। निचोड़ना की इंग्लिश स्क्वीज। कद्दूकस की हुई मूली को निचोड़ लो, स्क्वीज द ग्रेटेड रैडिश। कद्दूकस की हुई मूली मतलब ग्रेटेड रैडिश।
अगला है तलना। तलना की इंग्लिश फ्राई। सबसे पहले लहसुन तल लो, फिर अदरक डाल दो। फर्स्ट फ्राई द गार्लिक देन ऐड द जिंजर। अब तलने में आता है कि आप डीप फ्राई करते हैं या फिर शैलो फ्राई करते हैं। अगर कुछ चीज़ गहरे तेल में तलते हैं तो आप बोलिए डीप फ्राई, अगर आप हल्के तेल में उसको तलते हैं तो आप बोलेंगे शैलो फ्राई। नेक्स्ट इज भूनना। भूनना को बोलते हैं रोस्ट। कुछ काजू भून लो, रोस्ट सम कैश्यूज, रोस्ट सम कैश्यूज। बैंगन भून दो, रोस्ट अ ब्रिंजल, रोस्ट अ ब्रिंजल। तो भूनना स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं जब हम डायरेक्ट आंच पर कोई चीज़ भूनते हैं या फिर बिना तेल के कोई चीज़ भूनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज छिड़कना या बुरकना, इंग्लिश स्प्रिंकल। इस पर थोड़ा नमक बुरक दो, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट। नेक्स्ट इज छौंकना या फिर तड़का लगाना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीजन। दाल को छौंक दो, सीजन द पल्स, सीजन द पल्स। नेक्स्ट इज जमाना, जैसे दही जमाते हैं, इंग्लिश है सेट, दही जमा दो, सेट द कर्ड। नेक्स्ट इज उबालना, आप जानते हैं बॉयल बोलते हैं इसे। तो अगर आप दूध उबाल रहे हैं बोलिए दूध उबाल दो, बॉयल द मिल्क। लेकिन अगर दूध उबल कर बहने लगे तो आप क्या बोलते हैं, बॉयल ओवर। दूध उफन कर बह रहा है, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। अगला है डुबोना। तो जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ में डुबोते हैं तो इंग्लिश यूज़ कीजिए डिप। जैसे आप बोलते हैं ब्रेड को दूध में डुबो दो, डिप द ब्रेड इन द मिल्क, डिप द ब्रेड इन द मिल्क। नेक्स्ट इज बीनना। बीनना की इंग्लिश पिक ओवर। वह चावल बीन रही थी, शी वॉज पिकिंग ओवर द राइस, शी वॉज पिकिंग ओवर द राइस। नेक्स्ट इज भिगोना, इसकी इंग्लिश है सोक। चावल भिगो दो, सोक द राइस, सोक द राइस। नेक्स्ट इज ढकना। अब ढकना आप जानते हैं कि कवर यूज़ करते हैं, ठीक है। कढ़ाई को ढक दो, कवर द पैन। नेक्स्ट इज सजाना। एट लास्ट आप क्या करते हैं, सजाते हैं। सजाने के लिए आप यूज़ कीजिए गार्निश। करी को धनिया पत्ती से सजा दो, गार्निश द करी विद कोरिएंडर लीव्स, गार्निश द करी विद कोरिएंडर लीव्स। आज के क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। अगर आप इनका जवाब नहीं दे पाते दैट मीन्स कि आपने वीडियो को गौर से देखा नहीं और ध्यान से सुना नहीं। वापस से वीडियो को जरूर से सुनिए और देखिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ और वो कैप्स और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।